हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में जीओसी और आइसोमेरिज्म के लेक्चर 2 पे आ गए हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जीओसी स्टार्ट कैसे करते हैं, एरोस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, रेजेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और हम लोगों ने देख लिया था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। आज की क्लास सोली डेडिकेटेड रहेगी रेजोनेंस पे। हम लोग रेजोनेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे, और रेजोनेंस बनाना इतना ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो फटाफट एरोज लगाऊंगा, और एरोज तुम अगर नहीं समझ पाए तो फिर ऑर्गेनिक बुरी लगने लगेगी और अच्छी तो नहीं लगेगी कैसे भी, है ना। तो ऑर्गेनिक गंदी ना लगे और तुम्हें अच्छे से समझ में, इसके लिए क्या करना है कि रेजोनेंस को बढ़िया से सीखना है। इसलिए स्लो होगी ये क्लास, पॉज कर करके वीडियो को स्ट्रक्चर बना के देखने हैं, फिर सॉल्यूशंस तक पहुंचना है और फिर आगे काम करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स को एक एक करके हम लोग बनाएंगे। पूरा पूरा ड्रॉ करूंगा, बढ़िया से बना के दिखाऊंगा। और आईआईटी रेजोनेंस के अकेले टॉपिक से हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगर तुम पिछले 15 साल के पेपर उठाओगे तो रेजोनेंस रेजोनेंस से कम 10 क्वेश्चन आ रखे होंगे। जीओसी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल रेजोनेंस रेजोनेंस की। ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और हमें ये पता है कि हम लोग नोट्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं। नोट्स हम लोग डाउनलोड करते हैं कहाँ से, textcam.in से। वहाँ पे अध्याय बैच में जाके चैप्टर नाम डाल के नंबर डालेंगे तो वहाँ से हम लोग प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली हम लोगों ने क्या दे रखा है, हम लोगों ने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से तुम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब यार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब तो ये पता ही हो गया होगा सबको, है ना। चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पे खत्म किया था, और इंडक्टिव इफेक्ट में एक छोटी सी बात रह गई थी, वो मैंने कहा यहाँ पे ले लूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, परमानेंट है, एक बार हो गया तो हो गया, फिर दोबारा हटेगा नहीं। तब तक कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तब तक ये हटेगा नहीं। ठीक है, एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये तो मैंने लिख दी थी बात कि ये क्या होता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, और सिग्मा और पाई दोनों से ऑपरेट होता है। ऐसा नहीं केवल सिग्मा से ही ऑपरेट हो। तो ये बात हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की। अब बात आती है अगले टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में बात करें तो रेजोनेंस तुमने कभी सुना होगा। कितने लोगों ने रेजोनेंस के बारे में सुना है? तो लोगों ने सुना है रेजोनेंस के बारे में। कोचिंग भी है रेजोनेंस, बिल्कुल बहुत बढ़िया कोचिंग है, और कोटा की रिनाउंड कोचिंग है रेजोनेंस। और रेजोनेंस कहाँ सुना है? और रेजोनेंस 12th वालों ने सुना होगा फिजिक्स में, जब तुम एयर कॉलम के प्रैक्टिकल कर रहे होगे और ट्विनिंग फॉर्क को ऐसे मार मार के कान पे चेक कर रहे होगे, ऐसे ऐसे करके कर रहे थे। तो रेजोनेंस रेजोनेंस बेसिकली जब भी होता है, रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, रेजोनेंस जब भी होता है फील गुड होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है फील गुड। रेजोनेंस जब भी होगा, जहाँ भी होगा, फील गुड होगा। तुमने कभी ऑर्केस्ट्रा वालों को टप टप मारते हुए सुना? कि पहले मतलब ट्विंटिंग करते रहते, 4-5 लोग होते हैं, ड्रम वाला अलग कर रहा है, हुडुरक वाला अलग कर रहा है, और कॉन्गो वाला अलग कर रहा है, और गिटार वाला अलग कर रहा है। वो सारे आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को रेजोनेट करा रहे होते हैं, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी और म्यूजिक निकलेगा, म्यूजिक निकलेगा, खुशी होगी, खुशी का मतलब स्टेबिलिटी, है ना। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। सिंपल बात है, रेजोनेंस का मतलब है खुशी। जैसे गिटार की ट्यूनिंग की जाती तो वायर्स को रेजोनेट किया जाता। जैसे तुम दोस्त भी, दो लोग आपस में बने इनिशियली तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब दोस्त केवल ऐसा करके थोड़ी सी कोनी मार दे, अरे यार, और तुम समझ जाते हो कि आंखों समझते हो, ऐसे उसने कर दिया, तुम समझ गए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है ना, या क्या कहना चाह रहा है। तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। और हम लोग कहते हैं ना, कई बार बातचीत के जनरल टर्म में भी ये कहते हैं कि क्या होगा कि रेजोनेंस में हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारी ट्यूनिंग नहीं मिल रही। ट्यूनिंग ना मिलने का मतलब क्या है कि वी अवर थॉट्स डोंट रेजोनेट विद ईच अदर। हम लोगों के दोनों के विचार आपस में रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों की ट्यूनिंग अब अच्छी हो गई है तो हम लोग रेजोनेट करेंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी मेरी बात को तुम सीख भी जाओगे और मैं अपनी बात जल्दी से समझा भी पाऊंगा। तो रेजोनेंस केमिस्ट्री में कैसे आया? कई बार क्या होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल से किसी एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से सारी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इनकेपेबल होता है सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब उसी स्ट्रक्चर की कई और अलग अलग मतलब उसी मॉलिक्यूल के कई अलग अलग और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनसे वो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हो रही हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने कि when one structure of a molecule is incapable of showing all the properties of the molecule, then this suggests that there exists some more than one structure of the same molecule which are readily interconvertible to each other।
मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के एक साथ एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, जल्दी जल्दी बदल जा रहा है, ठीक। These structures are called resonating structures. These structures are called resonating structures or canonical structures or contributing structures. This process is called resonance and the actual structure exists as resonance hybrid. जो actual structure है वो कैसे exist करता है, resonance hybrid की तरह exist करता है। तो resonating structure कह लें, canonical structure कह लें या contributing structure कह लें, they are all the same things, ठीक है। वो सारी सेम चीज़ हैं, उन्हें हम लोग बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो सेम चीज़ है। रेजोनेटिंग मतलब क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए रेजोनेटिंग कर रहे हैं, कैनोनिकल भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग मतलब वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इसलिए उन्हें हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस में एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता है, तो उसके एक साथ एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है और उन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को हम लोग आपस में क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, और इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और उनका जो ओवरऑल सम अप करके जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक। अब रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में बात करनी है। तो कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करने के लिए मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं, टू चेक द प्लेनरिटी वी विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन विच शुड बी आइदर sp2 और sp। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है कि चलो भाई ठीक है हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर यही बुक्स में लिखा रहता है और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है जिसे हम आगे बताएंगे। तुमने यही बात सुन रखी है सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी रेजोनेंस पढ़ रखा है मेरे से पहले से। क्या गलती है उसमें मैं ये भी बताता हूँ। तो ये क्या स्टेटमेंट है, पहले बात सुन लेते हैं कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब है टू चेक द प्लेनरिटी हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी आइदर sp2 और sp। लेकिन ये बात पूरी नहीं है, इसे हम सही तरीके से लिखें तो हम ये कहेंगे कि फॉर रेजोनेंस दोज ऑर्बिटल शुड बी इन सेम प्लेन विच आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन की जगह इसे लिख देते हैं विच आर अंडरगोइंग रेजोनेंस, विच आर अंडरगोइंग रेजोनेंस, ठीक है। उन ऑर्बिटल्स को सेम प्लेन में होना चाहिए जो रेजोनेंस कर रहे हैं। फॉर रेजोनेंस दोज ऑर्बिटल शुड बी इन सेम प्लेन विच आर अंडरगोइंग रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में जा रहे हैं उन्हें सेम प्लेन में होना जरूरी है, रादर देन मॉलिक्यूल के प्लेन में होने से ज़्यादा जरूरी है कि जो ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं वो सेम प्लेन में हो, ठीक। देयर नंबर 2 है देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेटिंग स्पीशीज। रेजोनेंस जो स्पीशीज कर रही है उसके रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो दो कंडीशन हो गई कि एक तो जो ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है वो सेम प्लेन में होने चाहिए और दूसरा क्या कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो यहीं डाल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में पहले ही डाल लेते हैं रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ से बड़ी क्रिटिकल कहानी शुरू हो रही है, इसे मैं धीमे करूँगा, धीरे धीरे बना के दिखाऊंगा और तुम मेरे साथ साथ बनाओगे, है ना, तभी मज़ा आएगा, सीख जाओगे, बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करें, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो जरा कितना आएगा, sp2, इसका कितना आया sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो वो sp3 आ जाएगा। अभी कैसा आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। अब जरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों लिखा जाता है, मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बड़ी क्रिटिकल बात है ना, कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएं तो ये sp2 था, तो ये कार्बन का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म करना है, ठीक है,
ये sp2 था, ये भी sp2 था। ठीक, ये दोनों sp2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ध्यान से देखना भाई, बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ, धीमे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। मैं चाहता हूँ कि देखो यार, सब लोग टेक्निकली सीखो, साइंस को साइंस की तरह से पढ़ो, रटने वाले तरीके से तो कोई फ़ायदा होता नहीं। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो हमने पाई बॉन्ड के लिए परपेंडिकुलर ऑर्बिटल ले लिए और ये बन गया पाई बॉन्ड। ठीक, अब जो तीसरा कार्बन है, अगर वो sp3 हुआ तो वो ऐसे करके होगा। अगर ये sp3 हुआ तो ऐसे होगा। तो जब ये sp3 है, जरा ध्यान से देखना, अब ये sp3 है, अगर ये sp3 है तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, और फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि एक लोन पेयर यहाँ पे है। ठीक, ये लोन पेयर क्योंकि ये sp3 है, ये कैसे भी ग्रीन वाले पेन के साथ मैचअप नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करना है तो क्या करें? अब अगर इसे नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करना है तो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए ये sp3 से हट के, मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ एक बारी, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत देर लगेगी। मैं इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है, और इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देखना मेरी बात, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो तुम अगर समझ गए तो काम खत्म है, फिर तो जीवन भर का आराम है। ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर ये sp2 हो जाए, यहाँ से ये कैसा हो जाए, sp2 हो जाए, और जो लोन पेयर है वो प्योर p ऑर्बिटल में चला जाए। थोड़ी सी ड्राइंग झुकी हुई है, लेकिन दिस इज py, दिस इज py एंड दिस इज ऑल्सो py। ये सारे कैसे हैं, py ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सब अब कैसे आ गए, प्लेन में आ गए। तो लोन पेयर यहाँ पे आ गया हमारा, हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये दोनों सेम प्लेन में आ गए, तो ये कोप्लेनर हो गया। अब ये रेजोनेंस कर सकता, तो हम कहेंगे कि ऑर्बिटल्स का सेम प्लेन में होना जरूरी है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अब जो लिखेंगे वो psp2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, psp2। लोन पेयर कहाँ पे है, वो प्योर p ऑर्बिटल में है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। तो इसका जो हमने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिखा था sp3, ये हम नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक, फिर से मैं लिखता हूँ, हम लोगों ने क्या लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने लिखा था ये sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा था sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा था sp3। लेकिन ये sp3 नहीं था, ये क्या था, psp2 था। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, psp2। p समझ में आया, p समझ में आया कैसा p, p मतलब लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में है, तो लिख देते हैं लोन पेयर इज इन p ऑर्बिटल। लोन पेयर इज इन प्योर p ऑर्बिटल। लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस कर पाएगा। इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये प्लेनर है अब। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर ध्यान से देखो तो सिंगल और डबल ऑल्टरनेट, सिंगल डबल बॉन्ड भी है तो रेजोनेंस होगा। सेकंड कंडीशन भी हो गई। तो नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया कार्बन की तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होके चला गया। एरो 1 और 2 लिखना हर बार जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी बात है, ठीक है ना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी बात है कि हम एरो पे नंबर लिखते चलें। तो क्या बना ये, तो ये बन गया CH2 पे आ गया माइनस साइन, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया, और ये बन गया। ठीक है, अब अगर इससे बनाओगे तो क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो फिर ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। तो इसका जब हाइब्रिड बनाएंगे तो हम कैसा बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2। जो डबल बॉन्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इस पे आ गया हमारा क्या, यहाँ पे आ गया डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आ गया डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया क्या,
ये हमारा है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एलाइल कैटाइन, एलाइल एनाइन। ये क्या है? एलाइल एनाइन है, एलाइल एनाइन है ये, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि इसे हम PsP2 क्यों कर रहे हैं। कितने लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये इसे sp3 गिन रहे थे या sp2 गिन रहे थे, PsP2 नहीं कर रहे थे, P नहीं बोल रहे थे। ये बोलना इतना ही जरूरी है जितना sp2 बोलना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया बेंजाइल एनाइन, इसका नाम क्या है? बेंजाइल एनाइन। बेंजाइल एनाइन लिया, ये रेजोनेंस होके यहाँ आया, ये यहाँ पे आया, तो क्या बन गया ये? अब देखना, एरो को नंबर डालना है 1 और 2। जब तक एक स्ट्रक्चर बन नहीं जाए तब तक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है। दोनों के बीच में एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला बनेगा। देखो इसमें मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला एरो बनाया था, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले ही एरो बनेंगे यहाँ पे भी। अब हुआ क्या, बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग बना लो भाई। जिन्हें टच नहीं किया उन्हें वैसे ही लिख लिया। देखो जिसे टच नहीं किया उसे वैसे ही लिख लिया। सिंगल बॉन्ड को भी टच नहीं किया था और CH2 की पोजीशन को भी टच नहीं किया था। जहाँ पे सिंगल था वहाँ डबल आ गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। हाइब्रिडाइजेशन तुम चेक करना चाहो तो ये प्लेनरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये क्या हो जाएगा? PsP2 हो जाएगा। सब कुछ सेट है, मैंने मान लिया कि ये सब कुछ सेट है और इसके आगे हम लोग देख रहे हैं सेट, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस पहले हम चेक करेंगे ईमानदारी से, फिर उसके बाद हम रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता था इसलिए मैंने कैजुअली थोड़ा कर दिया, लेकिन तुम नहीं करोगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया 1, और बिल्कुल बढ़िया से एरो लगाना कि निगेटिव पता लग जाए कहाँ पे जा रहा है। तो क्या बना यार, फिर से एरो लगा लिए, तो ये आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे ये तो छुआ ही नहीं था, ऐसे ही रहा, और यहाँ पे डबल आ गया, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ये 1 हुआ। कब तक करते रहेंगे? जब तक ओरिजिनल कार्बन से जहाँ से नेगेटिव चार्ज चला था वहीं नहीं पहुँच जाएगा, तब तक हम इसे घुमाते रहेंगे। तो क्या बन गया ये बन गया फिर से। 2 कलर के पेन यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। जो जैसा था वैसे लिख लिया, जो सिंगल था वो डबल हो गया अब, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये इधर आया 1 और ये टूट के इधर आ गया नंबर 2। आराम से बनाना है, बिल्कुल तसल्ली से, धीरे से बन जाएगा, पॉज करके ही बनाना है, धीरे धीरे। जो जैसा था उसे वैसे ही लिख लिया, जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया, और CH2 माइनस हो गया। तो हम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में हर कार्बन पे देखो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। मतलब इसे अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर कार्बन पे देखो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ऊपर CH2 था और इस पे भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव आया, और देखो कहाँ कहाँ आया, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, और सेकंड 6th पोजीशन पे। तो ये इसका हाइब्रिड बन गया। ये क्या बन गया? रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ये रिंग बनी है इसी को इन जनरल हम जल्दी में बनाते हैं, तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली ऐसी बना देते हैं। इसी को हम बेंजीन रिंग कहते हैं, जो तुमने पढ़ी होगी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सेम चीज़ है, इक्विवेलेंट बात है, एक ही बात है, ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड ही है हमारा, ठीक। अब क्या करें कि हम लोग कोई ग्रुप लगाया बेंजीन के ऊपर G, ये रिंग थी,
तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहली दो पोजीशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशंस। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशंस। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन। जो पहली दो पोजीशन है वो क्या है? ऑर्थो। जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है वो है मेटा। जो सेकंड और थर्ड है वो कैसी है? वो मेटा है। और जो फोर्थ है ये है पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस हम ध्यान रखेंगे। अगर हम जी ग्रुप को इधर लगा दें, जी इज कोई भी ग्रुप है जिसे हम जी कह रहे हैं, तो ये दोनों कौन सी पोजीशन होंगी? ऑर्थो। ये दोनों मेटा और ये वाली पैरा। तो पी फॉर पैरा, एम फॉर मेटा एंड ओ फॉर ऑर्थो। याद रख पाओगे? इतना ध्यान रख पाओगे? ठीक है। तो इसके लिए एक होमवर्क दे दूं। होमवर्क एक है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। 2 क्वेश्चन देता हूं। एक इसके बनाओ कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालो। रेजोनेटिंग लिखना था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। एंड ऑल्सो कमेंट। अब तो मैं लिख के कह रहा हूं कि कमेंट करो। कमेंट ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे कमेंट करना है। ठीक है, लिख के छोड़ देता हूँ। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कमेंट करके बताना है तुम्हें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो आईआईटी ने पूछा था। एडवांस में बीटा नेफ्थॉल के कितने, पहले क्या करना है? ड्रॉ। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आईआईटी ने, जेई ने एडवांस में पूछा था। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 2014 में आया था शायद। ठीक, शायद 2014 में आया था। तो ये वो क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन घर के लिए करने हैं। तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हम लोग कराना सीख गए हैं, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसका नाम क्या है? नाम भी याद रखेंगे धीरे धीरे। फिनॉक्साइड आयन है और ये बीटा नेफ्थलेट है। ठीक है। उसने पूछा था बीटा नेफ्थॉल का, इंक्लूडिंग दिस बताने हैं तुम्हें। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2, केस नंबर 2 लेते हैं। रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड्स। पॉजिटिव चार्ज को पाई बॉन्ड के साथ कैसे रेजोनेट कराएंगे? पॉजिटिव चार्ज को पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेट कराने के लिए क्या करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस करा। ठीक, इसे कहते हैं एलाइल कैटाइन। क्या कहते हैं? एलाइल कैटाइन। तो इसमें कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है? sp2, इसका भी sp2, और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। sp2 पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली जगह। पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली जगह। तो प्लेनर होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि एक सिंगल एक डबल है तो कॉन्जुगेशन भी है अवेलेबल, तो रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस कैसे कराएंगे ये भी देखते हैं। रेजोनेंस कैसे कराएंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है तो केवल एक एरो लगता है, 2 एरो के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये बात तुम्हें पता थी या नहीं पता थी? मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी, ये मेरे को पता है। ठीक, अरे ये तो अनुप्रास अलंकार बोल रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो लिख लिया क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जो रेजोनेंस करेगा तो एक टाइम पे एक ही एरो लगेगा, 2 एरो नहीं लगेंगे। ठीक,
तो ये क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया, न्यूट्रल हो गया, जहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया वहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक, फिर ये इधर आ जाएगा तो फिर से ये बन जाएगा। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये डैश और ये भी डैश डैश, डबल बॉन्ड करेक्टर लगा दिया पॉजिटिव और दोनों पे पॉजिटिव लगा दिया। तो ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। इसका क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। इसी तरह से एक और करके देख लेते हैं, फिर बाकी होमवर्क में देंगे, ये तो बात तय है। और होमवर्क के सारे क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि होमवर्क के जो भी सोल्यूशंस होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे, वो मॉड्यूल वो वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। ठीक, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल बेंजाइल कैटाइन का। बेंजाइल कैटाइन का ये क्या है, ये बेंजाइल कैटाइन है। ठीक है, ये क्या है, बेंजाइल कैटाइन है। अब बेंजाइल कैटाइन को हमें पहले चेक करना हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 आ रहा। टेक्निकली चलेंगे भाई, लेमन की तरह नहीं पढ़ेंगे। और इसका भी sp2 आ रहा है, तो सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो प्लेनैरिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी हमें दिख रहे हैं। देखो ये सिंगल है, ये डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे चल रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखना जरा। यहाँ पे CH2 प्लस लिख लिया। अब हमने बताया था कि पाई बॉन्ड ही इनिशिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास तो खाली जगह है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता, तो ये इधर आया। तो जो जैसा है पहले उसे वैसा ही रहने देते हैं। जहाँ से सिंगल हटाया वहाँ डबल कर दिया, और पड़ोस वाले जहाँ से पॉजिटिव चार्ज किया वहाँ पॉजिटिव लगा दिया, सिंपल। अब देखना जरा, ये इधर आया, तो जो जैसा था उसे वैसे ही रहने देते हैं अब अगले स्ट्रक्चर में भी। जिसे छेड़ा नहीं उसे वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। फिर अगला ये इधर आया, तो क्या बन गया भाई, बात यार समझ में आनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से। कलर 2 से ज़्यादा यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा। सुंदर नोट्स होने चाहिए कि दोबारा पढ़ने का मन करे अपना, इसलिए मैं नोट्स साफ साफ लिखता हूँ। मैं साफ साफ लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ, ये कमेंट करके बताना, मेरे नोट्स समझ में आते कि नहीं। ठीक, राइटिंग मेरी कैसी आ रही है। ये इधर आ गया, तो कैसा बन गया ये, यहाँ पे प्लस आ गया, ये बन गया। अब इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, यहाँ पे भी सब जगह पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। डेल्टा प्लस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। देखो मेटा पोजीशन पे नहीं पहुँच रहा है डेल्टा प्लस, तो ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब होमवर्क के लिए इसके भी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका रेजोनेंस बना के रखना है, ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग structures as well as the hybrid। ठीक, ये पहले क्वेश्चन के लिए यही कंडीशन है, दूसरे के लिए भी। ये 7 नंबर की रिंग बनानी थी मेरे को। अरे यार हाथ हिल जा रहा। ठीक,
इसे कहते हैं ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन है, यही करना है इसके लिए भी। ठीक है, ये ट्रोपोलियम आयन है, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और इनके आंसर्स आपको क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद यानी कि संडे की क्लास के बाद मंडे को टेलीग्राम ग्रुप पे या संडे की रात को टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए मिल जाएंगे, तो आसानी रहेगी। ठीक है, अब अगला नंबर 3 केस देखते हैं। नंबर 3 इज रेजोनेंस ऑफ lone pair of electrons with pi bond। कोई ट्रिक कोई जुगाड़ सीखने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली सीखो, बढ़िया से मजा आएगा करने में, नहीं तो फिर परेशानी रहोगे। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल लिख लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 और NH2 के पास लोन पेयर भी है। हाइब्रिडाइजेशन सबका चेक किया तो इसका आ गया sp2, इसका आ गया sp2, और अब देखो कॉन्जुगेशन है तो इसका हम क्या लिखेंगे, पहले से ही psp2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, psp2। इसका नाम विनाइल अमीन, ये विनाइल अमीन हो गई। ठीक, अब प्लेनैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, देखो क्या आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होके रहेगी। रेजोनेंस कराते हैं भाई, देखना जरा, तो क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, नेगेटिव से ये अलग है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये रेजोनेंस को इनिशिएट कर सकता है, तो इसने कर दिया। अब नाइट्रोजन न्यूट्रल था, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। ठीक, ये इधर आएगा, ये इधर। कौन ज़्यादा बनेगा कम बनेगा वो बात की बात देख लेंगे, पहले तो ही बनाना सीखना है ना। तो ये बन गया, तो इसका हाइब्रिड कैसा बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर, एक पे डेल्टा नेगेटिव और एक पे डेल्टा पॉजिटिव। खत्म कहानी, आसानी से बन गया ये रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड आसानी से बन गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आसान है बिल्कुल, है ना। अब अगला देखते हैं, अब हम लेते हैं एनिलीन, ले लेते, क्या ले लेते हैं, एनिलीन ले ली, क्या ले ली, एनिलीन ले ली। एनिलीन में हर कार्बन को देखो ध्यान से, ये sp2 है, सारे कार्बन sp2 ही हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए बार बार लिख रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे कि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 ही होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन psp2 लिखेंगे और कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। देखना जरा भाई कि ये लोन पेयर उठ के यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे आया, तो जो जैसा था उसे वैसे ही रहने देते हैं पहले। ठीक, क्या वाइट से बना लेते हैं इसे, है ना, इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक, जो जैसा था उसे वैसे ही रहने दिया, जो नया बॉन्ड बना उसने यहाँ पे नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे ये बना दिया, और NH2 पे आ गया प्लस चार्ज, NH2 पे आ गया प्लस चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज घूमा। और ये बिल्कुल ऐसा मत करना कि पहले सारी रिंग बना लो बैठ के उसके बाद ये घुमाते रहो, ऐसा कतई नहीं, एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे पे चलेंगे। तो जो जैसा था उसे वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, इसे रोटेट किया, 1 और 2 नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 1 2 डाल सकते हैं। तो क्या बना है इससे, से बन गया NH2, वैसे ही रहा, ये वैसे ही रहा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये नया बॉन्ड बन गया।
आराम से बनाओ, बिल्कुल वैसे ही है जैसा नेगेटिव चार्ज किया था, कोई नई बात नहीं है, फिर भी स्लोली स्लोली हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये रेजोनेट होके यहाँ पे आया, तो ये 1 2 हो गया, जो जैसा था उसे वैसे ही लिख दिया पहले। ये नया बॉन्ड बन गया और यहाँ पे लोन पेयर वापस आ गया। ठीक, आसानी से बात समझ में आ रही, बढ़िया सुंदर तरीके से लिखना है, गंदा गंदा नहीं लिखना है ना। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनाएंगे? रिंग के अंदर तो सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही थी, यहाँ पे NH2 आ गया, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा और 3 जगह डेल्टा माइनस आएगा। अब ये अंडरस्टूड बात है कि 1 डेल्टा प्लस की वैल्यू 3 डेल्टा माइनस के बराबर होगी, तो ये आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या आ गया? रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया। ठीक, आसान बात है, आगे लिखते हैं। होमवर्क कर लेते हैं इसके लिए। इसके लिए थोड़े से ज़्यादा होमवर्क दूंगा, ठीक है, ट्राई करना, क्योंकि जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे होमवर्क के कंटेंट्स, एक आध क्वेश्चन तो ज़्यादा ही दे देता हूँ इसमें। करना वही है, इसमें सबके क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने, इसके कहते हैं फ्यूरेन। ठीक, देखो जिनके जिनके नाम लिख रहा हूँ उनके नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए। इसे कहते हैं पायरोल। अब ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के 2 में से केवल एक ही लोन पे रेजोनेंस करेगा, ठीक है, और ये है पायरिडीन। पायरिडीन कह लो, पेरिडीन कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये 3 सवाल और हैं। ठीक, इन्हें ड्रॉ करके रखना है, कर लोगे इतना मैं मान रहा हूँ कि सब लोग ईमानदारी से काम करोगे तो फिर जीओसी सीख जाओगे। और जीओसी आ गई और आइसोमरिज्म आ गई तो पूरी ऑर्गेनिक आ गई, फिर तो सरल सरल चलेगी जीवन, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला केस नंबर 4, रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल with pi bonds। रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल विद पाई बॉन्ड। रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल विद पाई बॉन्ड के लिए क्या करें कि हमने एलाइल रेडिकल ले लिया यहाँ पे। ये क्या है? एलाइल रेडिकल ले लिया। अब एलाइल रेडिकल लिया तो हाइब्रिडाइजेशन इसका लिख लिया sp2, इसका भी sp2। और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता होना चाहिए, तो ये sp2 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रेडिकल में CH2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 ही होगा। अब रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन थ्रो कर सकता है अपना, दोबारा लिख लेते हैं, है ना, जैसे हर बार लिखते हैं। रेडिकल भी के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो हाफ एडेड एरो बनाया, तो इस पाई बॉन्ड का एक एरो इधर जाएगा और एक एरो इधर आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया जरा देखना ध्यान से। CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो ये CH2 बन गया। इसी तरह से इसे ही बना देंगे, तो ये फिर से इंटर कन्वर्टेबल हो जाएगा। कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 3 एरो की जगह 2 ही एरो लगा के दिखाते हैं कि ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, इसमें 2 ही एरो दिखाएंगे लगा के। ठीक है, इसमें 3 एरो नहीं लगा रहे, 2 ही एरो लगा के डायरेक्टली ये दिखा देंगे कि ये बन गया। ठीक है, तो हाइब्रिड कैसा बनाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पे डबल बॉन्ड करेक्टर। अब पार्शियल डेल्टा इलेक्ट्रॉन तो दिखा नहीं सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर दिखा रहे हैं। डेल्टा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर दिखा रहे हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए ही चाहिए। तो ये एलाइल रेडिकल हो गया। इसी तरह से एक केस किसका कर लेंगे, बेंजाइल रेडिकल का। देखो मैं सारे लिख रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आराम हो जाए। इस लेक्चर के बाद मैं ये मान लूँगा कि रेजोनेंस सबको आ गया है, सबने प्रैक्टिस की है, और होमवर्क भी डेक्स्टर कैम वाले ग्रुप पे सबमिट कर सकते हो।
सब लोग अपना होमवर्क डेक्स्ट्रम वाले आस्क डेक्स्ट्रम पे सबमिट करो, देखते हैं बना बना के ड्राइंग PDF अपलोड करो, PDF अपने नाम के साथ, ठीक, कि सर मैंने वीडियो देखी, ये PDF है, इसका होमवर्क मैं चेक करके तुम्हें ओके लिख दूंगा या नॉट ओके बता दूंगा कौन कौन सा गलत, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं बता दूंगा कि ये 1 2 3 4 लिखना, तो मैं नंबरिंग के हिसाब से बता दूंगा तुम्हें कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या रेक्टिफिकेशन, और मैं सही आंसर भी उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, सब कुछ sp2 है, अब तो ये मान ही लें कि ये भी sp2 ही है। तो ये एक रेडिकल इधर आया, ये इधर टूटा, तो क्या बना इससे भाई, आसान है रेजोनेंस कि नहीं है? रेजोनेंस तो आसान ही लग रहा है, जो जैसा था उसे वैसे ही रहने दिया, छेड़ा नहीं। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे आ गया और ये रेडिकल यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर से ये आगे चला, तो क्या बन गया ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे जो जैसा था उसे वैसे ही रहने देंगे, ये रेडिकल बना, और यहाँ पे नहीं आ गया ये रेडिकल, यहाँ पे येलो ही कर देते हैं सर, ठीक। अब ये इधर आया और ये इधर आया, तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे CH2 रहा, ये यहाँ पे आ गया और रेडिकल यहाँ पे आ गया, तो ये रेडिकल अपनी यहाँ पे वापस पहुँच गया और इसके हम हाइब्रिड भी बना देते हैं। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे क्या कि सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में थी, CH2 पे भी थी, और रेडिकल ऊपर लगा देंगे तो लोग समझ जाएंगे क्या है कि ये रेडिकल के रेजोनेंस को बनाया है, ठीक। अब रेडिकल भी हो गया, तो 4 केस हो गए रेजोनेंस के। 5वां केस देख लेते हैं, रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस देखना है हमें, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस देखना है, तो कैसे देखेंगे, मान लो ब्यूटाडाइन ले लिया हमने, इसमें सब कुछ sp2 है, हर कार्बन देखो ध्यान से sp2 ही है, ठीक। हर कार्बन कैसा है, sp2 ही है इसमें, और कॉन्जुगेशन भी है, ऑल्टरनेट्स, डबल सिंगल फिर डबल, तो इसमें रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस हम करा देंगे, इधर से इधर करा दो या इधर से इधर करा दो, एक तरफ से किधर भी करा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये क्या है, ये ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन है, और अगर प्रिसाइजली लिखें तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक। तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा, हर बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बस, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बन गया इसका, ठीक। अब इसी तरह से बेंजीन के अंदर भी तुम बना लोगे, होमवर्क में लिख लो कि बेंजीन के अंदर बना के रखोगे, और इसे मैं सॉल्व भी नहीं करके दूंगा क्योंकि ये तो आसान काम है, बना के देखना इसे, ठीक है। अब नंबर 6 देखते हैं, नंबर 6 इज रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स विद empty p और d ऑर्बिटल्स। empty p और d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कैसे करेंगे, तो ये हमने पाई बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे हमने मान लिख लिया BH2, ठीक। तो एलाइल बोरिन विनाइल बोरिन लिख लिया, तो ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो बोरॉन पे इस बार आ जाएगा नेगेटिव चार्ज फॉर्मर और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो सिंपल है, इसे तो आसानी से कर लिया जाएगा। या सल्फर के साथ कराना तो सल्फर के पास क्या होगा, वेकेंट d ऑर्बिटल होगा, इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक। अब
इसके लिए होमवर्क लिख लो जरा भाई। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये फर्स्ट। सब बना के देखोगे, जब बना के रखोगे तभी अगली क्लास में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर तुम परेशान हो जाओगे। जितना होमवर्क दे रहा हूँ उतना करते रहना और उसे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करते रहो। अब तो चलो ये भी देखते कितने लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली, क्योंकि मैं तो सीरियसली पढ़ाता हूँ यार, तुम्हें पता ही है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। 7th नंबर इज रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। एक ही साथ कर देते हैं दो, नहीं तो 8 नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज विद एम्प्टी p और d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हमने जैसे ले लिया एसाइल कैटायन ले लिया, ये क्या है, एसाइल कैटायन है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें कॉन्जुगेशन जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कॉन्जुगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बैक बॉन्डिंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग से हो जाएगा। तो ये एसाइलियम कार्बोकैटायन बना देगा। ठीक, सिंपल है, इसमें ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक केस था इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हमने सारे टाइप के रेजोनेंस देख लिए, इनके होमवर्क दे दिए। इनके होमवर्क मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम नेक्स्ट सैटरडे तक करके रखोगे, और बीच में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के 2 लेक्चर करेंगे। आगे तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन खत्म कर रहे होंगे अगले ट्यूसडे तक, ट्यूसडे थर्सडे तक। ठीक है, तो कमिंग ट्यूसडे थर्सडे तक वो सब खत्म हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन तक, और यहाँ पे हम लोग ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन अगली क्लास से शुरू करेंगे, जिससे तुम हाइब्रिडाइजेशन सीख चुके हो। ठीक है, अगर नहीं आता इन केस तो, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए थे उसमें रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे जज करेंगे। तो हम 2 काम करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटीज़ और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी और बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखो और यार शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए मेरी बात, तभी फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए उतरे अब 10, 20, 50, 100 लोग देख रहे हैं, उससे यार मतलब खुद को दुख होता है कि इतनी मेहनत भी करो और केवल 100 लोग ही देख पा रहे। उतने तो मैं क्लासरूम में पढ़ा देता था कोटा में, नहीं 150 लोग बैठते थे क्लास में, इससे ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचनी चाहिए बात। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।